हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आंचल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे। आपको पता है अभी 20 अगस्त को सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन अब क्या सीटेट के बाद करना क्या है। देखिए, आप सब जानते हैं जिसने बीटीसी बीएड वगैरह किया है उन्हें क्लियर है कि उन्हें टीचिंग लाइन में ही जाना है, इसीलिए उन्होंने बीएड और बीटीसी किया हुआ है। बीएड और बीटीसी करने के बाद जो सबसे पहली सीढ़ी होती है वो होती है सीटेट या फिर स्टेट टेट। अगर आपका सीटेट क्लियर हो चुका है तो सबसे पहले अपने आप को अप्रिशिएट करिए, क्योंकि आप पहली सीढ़ी पार कर चुके हैं। अब आपका सीटेट क्लियर हो चुका है तो इसके बाद की प्लानिंग क्या है, इस वीडियो में हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे। सीटेट के बाद हमें क्या करना चाहिए। सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिससे जो आपकी टीचर बनने की एलिजिबिलिटी को क्वालिफाई करता है। मतलब सीटेट अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो इसका मतलब आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं। अब लेकिन हमारी अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं सीटेट के बाद, इसी बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जब हमारा सीटेट क्लियर हो चुका है तो उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन खुलते हैं। सबसे पहला, हमें गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है या फिर प्राइवेट में। दोनों ऑप्शंस हमारे लिए खुले हैं। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपने सीटेट क्लियर कर चुके हैं यानी आप में टीचर बनने की एबिलिटी है, तो सबसे पहले आपको 6 महीने पहले गवर्नमेंट सेक्टर के लिए देने चाहिए, क्योंकि लाखों लोग हैं जो सीटेट भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। आपने सीटेट क्लियर किया है यानी आपने मेहनत की है, तो इसका मतलब आप आगे भी मेहनत कर सकते हैं और आगे भी गवर्नमेंट जॉब निकाल सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने आप को एटलीस्ट 6 मंथ दीजिए। 6 मंथ अपने आप को सोचिए कि हमें 6 महीने लग के तैयारी करनी है और गवर्नमेंट जॉब लेनी ही लेनी है। अगर आपको लगता है कि मैं पढ़ने में थोड़ा स्लो लर्नर हूँ तो क्या करना है, 6 से 1 साल दे दीजिए। 6 महीने से 1 साल, इतना तो आपको देना ही है। लेकिन इसमें आपको प्राइवेट जॉब नहीं करनी है। पहले 1 साल तक आपको कोई जॉब नहीं करनी है। केवल 6 महीने से 1 साल आप अपनी स्टडीज़ को दीजिए। सबसे पहले क्या करिए, सारे एग्ज़ाम को लिस्ट करिए। देखिए, सीटेट के बाद एग्ज़ाम आते हैं, जैसे DSSS भी है, ये दिल्ली में वैकेंसी निकलती हैं। KVS है, ये केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी हैं। और स्टेट्स अपने अपने मतलब सुपर टेट कराता है, जैसे यूपी में सुपर टेट निकलता है, राजस्थान में निकलती हैं, बिहार में अभी 7th फेज़ की वैकेंसी निकली थी, उसके बाद बिहार की पर्सनल वैकेंसीज़ आएंगी। तो वो सभी वैकेंसीज एलिजिबल होते हैं सीटेट वाले। तो हम पहले उन एग्ज़ाम्स को लिस्ट बनाएंगे उनकी, और एग्ज़ाम को टारगेट करिए कि हमें किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। उसके बाद उन सारे एग्ज़ाम को टारगेट करने के बाद उनके PYQ जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कीजिए। उनको पढ़िए कि उनमें किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आए हुए हैं। अब 2 या 3 एग्ज़ाम आपने टारगेट किए हैं, उनके जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उनको पहले एक साइड कर लीजिए। जो कॉमन सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, GA GS, ये सब में कॉमन होती है। और अगर टीचिंग एग्ज़ाम है तो पेडागोजी भी सब में ही आती है। तो ये सारे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जिनमें ये हर एग्ज़ाम में आते ही हैं। तो इनको कॉमन सब्जेक्ट्स को निकालिए, एग्ज़ाम का सिलेबस डाउनलोड करिए। इसके बाद स्टडी का सोर्स इकट्ठा कीजिए कि हमें किस चीज़ से पढ़ना है, बुक से पढ़ना है या फिर यूट्यूब से पढ़ना है। सोर्स देखना है, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। या तो बुक से पढ़िए, हर एक सब्जेक्ट की कॉमन बुक ले लीजिए और उसमें टॉपिक वाइज उनको करते जाइए। 6 महीने के बाद जब आपकी तैयारी हो जाए तब आप कोई प्राइवेट जॉब, चाहे तो अर्निंग के लिए आप प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में अपनी तैयारी भी करते रहिए गवर्नमेंट जॉब की। ये तो रही गवर्नमेंट जॉब की बात कि ऐसे आप सीटेट के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपको जब आप सोर्स इकट्ठा कर लेंगे तो आपको पूरे 6 महीने अच्छे से लग के देने होंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए। तभी अगर आपने 6 महीने बहुत अच्छे से दे दिए तो आपकी जॉब लग ही जाएगी पक्का। सोर्स ऑफ स्टडीज़ जो हैं हमारी, उनको हमें प्लानिंग भी करनी होगी उनकी कि हमें किस टाइप से पढ़ना है, कैसे 1 महीने में कितने सब्जेक्ट्स आपको क्लियर करने हैं, कितने टॉपिक आपको कवर कर लेने हैं, और फिर उसके मॉक टेस्ट या फिर प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं, ताकि हमको पता चले कि हमारा कितना कवर हो चुका है या हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे काम का है भी या नहीं। ये हमें PYQ से ही पता चलता है। अब दूसरा ऑप्शन आता है सीटेट के बाद, जो दिसंबर जनवरी में हर साल कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे वैकेंसीज़ निकलती हैं, जैसे KVS में निकलती हैं,
दिल्ली में निकलती हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचर रखे जाते हैं जिसमें वो सीटेट लेते हैं, तो आप वो वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसमें भी सैलरी 25 से 40 के अराउंड होती है, हर स्कूल की अलग अलग होती है। तो वो बहुत अच्छे स्कूल हैं और प्राइवेट टीचिंग में भी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो प्राइवेट टीचिंग में केवल सीटेट लेते हैं। जो सीटेट लेते हैं वो अच्छी सैलरी देते हैं। और अब बात करें उनकी जिनका सीटेट क्लियर नहीं हुआ है, तो उन्हें भी निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम 1 साल में 2 बार होता है। अब अगस्त में हो गया है, इसके बाद जनवरी या दिसंबर जनवरी में दोबारा आएगा। तो वो फिर से लग जाइए सीटेट की तैयारी करने में, क्योंकि सीटेट जो है वो एक कंसेप्ट बेस एग्ज़ाम है। अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्या करना होगा, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना होगा। पहले तो कुछ PYQ सॉल्व करने होंगे, जिससे आपका बेस बन जाएगा, आपको उसके कंसेप्ट समझ में आने लगेंगे। फिर उनके टॉपिक्स को पढ़िए और फिर से PYQ लगाइए, तो उससे आपका क्या होगा, एक कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। और सीटेट के साथ साथ अब स्टेट में भी टेट निकलते रहते हैं। यूपी में भी टेट नहीं आया है, तो इस बार यूपी में भी 2024 से पहले टेट ज़रूर आएगा, तो उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। अपने चैनल पे मैं यूपी टेट और सीटेट दोनों की मैथ्स की तैयारी कराती हूँ। आप चाहें तो मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। और इस बार मैं यूपी टेट और सीटेट दोनों के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी अपने चैनल पे कराऊंगी। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात, अगर आप प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हैं, मान लिया गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, साथ में आप प्राइवेट जॉब भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर वर्क करना होगा, जो एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे ही होता है। तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर वर्क करना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपका इंटरव्यू क्लियर हो सके। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो स्कूल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचर्स को रखते हैं, वो इंटरव्यू ज़रूर लेते हैं। और इंटरव्यू में कम्युनिकेशन स्किल, इंटरव्यू में ही क्यों, एक टीचर बनने के लिए अपना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई हमारी बात समझ ही नहीं पाएगा तो हम किस बात के टीचर। अगर हम एक टीचर हैं तो हमें ये एबिलिटी तो होनी ही चाहिए कि हम अपनी बात दूसरों को अच्छा समझा सकें। इसलिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अब मान लिया आपका सीटेट हो चुका है, तो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए ये प्रिपरेशन, ये स्ट्रैटेजी बनानी बहुत ज़रूरी है, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं या प्राइवेट सेक्टर में जाएं। वैसे तो हर कोई जाना चाहता है गवर्नमेंट सेक्टर में, इसलिए आप फर्स्ट के 6 मंथ्स ज़रूर दीजिए गवर्नमेंट जॉब के लिए और अपनी तैयारी के लिए। इसलिए गवर्नमेंट जॉब अगर आपको पानी है तो अपने जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उन पे वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। कॉमन सब्जेक्ट के सोर्सेज को इकट्ठा कीजिए, उनके टॉपिक्स को पढ़िए, चाहे वो यूट्यूब से पढ़िए चाहे बुक्स के थ्रू पढ़िए। लेकिन जो आपके कॉमन सब्जेक्ट हैं, ज़्यादातर हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। क्योंकि अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो बाद में आपको केवल प्रैक्टिस करनी होगी और आपका एग्ज़ाम बहुत आसानी से निकल जाएगा। आई होप आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।